वेलकम बैक टू द लकी स्टडी पॉइंट आर्मी। माई सेल्फ ओमपाल सिंह राठौड़। कैसे हो दोस्तों? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? किसने दस्तक दी है क्लास में? कौन है? किसने दस्तक दी है क्लास में? कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। पढ़ाई एक खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। आज हम बात करने वाले हैं मानव हृदय की। अब मानव हृदय के अंतर्गत हम जानेंगे कि ब्लड जो है वो किस हिसाब से जो हृदय है वो पंप करता है। कौन सा रक्त है किस आलिंद में शुद्ध आता है और कौन से आलिंद में अशुद्ध आता है। ठीक है। मानव हृदय। मानव हृदय की यदि हम बात करें तो मानव हृदय को रक्त परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। केंद्रीय पंपिंग स्टेशन मतलब हृदय एक प्रकार की मोटर है जो संपूर्ण शरीर में ब्लड को पंप करने का कार्य करती है। जैसे मान लो हमें किसी एक मंजिल से या ग्राउंड फ्लोर से दूसरी या तीसरी मंजिल तक का पानी को पहुंचाना है तो हम किसके माध्यम से पहुंचाएंगे? मोटर के थ्रू तो पहुंचाएंगे, है ना। तो वैसे ही हृदय जो है शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड को जो पहुंचाने का है वो कार्य कौन करता है? हृदय करता है। हृदय को हृदय को रक्त परिसंचरण तंत्र का रक्त रक्त परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय पंप कहा जाता है। केंद्रीय पंप कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें तो विज्ञान की भाषा में हृदय को कार्डियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियो। तो जो हृदय का अध्ययन है वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। टू स्टडी, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, कार्डियो का मतलब होता है हृदय, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब हृदय के बारे में अध्ययन करना, जानना, वो क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। और हृदय के जो डॉक्टर होते हैं, जो हृदय विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। हृदय का अध्ययन हृदय का अध्ययन अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की जिस शाखा में हम हृदय का अध्ययन कहलाता है, हम हृदय का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें तो मनुष्य का जो हृदय है वो 4 कोष्ठकीय होता है। मानव का हृदय मानव का हृदय 4 कोष्ठकीय होता है। 4 होता है। अब 4 कोष्ठकीय क्या होता है? जो मानव का हृदय है उसमें 4 चेंबर बने हुए होते हैं। कितने चेंबर बने हुए होते हैं? 4 चेंबर। यदि अपनी साधारण भाषा में बात करें तो 4 खाने होते हैं। कैसे? ये कहलाते हैं आलिंद। ऊपर वाले क्या कहलाते हैं? ये कहलाएगा बायां आलिंद,
ये कहलाएगा दायां आलिंद। ये कहलाएगा दायां नीले, दायां नीले। और ये कहलाएगा बायां नीले। अब ये 4 खाने हैं, इन 4 खानों को कहा जाता है 4 कोष्ठकीय, मतलब 4 चैम्बर होते हैं, 4 खाने होते हैं, उनमें ब्लड रहता है। ठीक है, जो मनुष्य का हृदय है वो कितने कोष्ठकों से बना होता है? 4 कोष्ठकों से। ठीक है, अब देखो जो बायां आलिंद होता है उसमें आता है बढ़िया रक्त। बायां जो आलिंद है उसमें आता है बढ़िया रक्त। शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। ठीक है, बाएं आलिंद से जो रक्त है वो बाएं नीले में आता है, और बाएं नीले से जो रक्त है संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है, बाएं नीले से जो है वो रक्त क्या किया जाता है? संपूर्ण शरीर में पहुंचाया जाता है। और संपूर्ण शरीर से जो रक्त है वो वापस कहाँ आता है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में जो है वो रहता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त। दाएं आलिंद में कैसा रहता है? अशुद्ध रक्त। दाएं आलिंद से जो रक्त है वो दाएं नीले में आता है, और दाएं नीले से फिर वो रक्त है वो कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। कहाँ जाता है? दाएं नीले से रक्त जो है वो कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों से वापस रक्त है वो कहाँ कहाँ पे आता है शुद्ध होके? बाएं आलिंद में। ठीक है, तो बाएं आलिंद में जो रक्त है वो शुद्ध रक्त रहता है, बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त रहता है, जबकि दाएं आलिंद में जो है वो अशुद्ध रक्त रहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब जिसमें O2 ना हो और क्या घुली हुई हो, CO2 की मात्रा हो, उसे कहा जाता है अशुद्ध रक्त। जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई हो उसे कहा जाता है शुद्ध रक्त। ठीक है, अब देखो हमें समझना कैसे है। ये क्या हो जाएगा? बायां आलिंद। क्या हो जाएगा? बायां आलिंद। बायां आलिंद ये हो जाएगा बायां नीले। बायां नीले। दायां आलिंद। दायां दायां आलिंद। अब देखो यहाँ पे कपाट लगे हुए रहते हैं, मतलब यहाँ पे वाल लगे हुए रहते हैं। यहाँ पे 2 लगे हुए रहते हैं। यहाँ से जैसे मान लो इसमें अशुद्ध रक्त है, वो कहाँ से आएगा? संपूर्ण शरीर से। संपूर्ण शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ पे आएगा? दाएं आलिंद में आएगा। ठीक है, अब दाएं आलिंद से जो रक्त है वो किस में आएगा? दायां नीले में। दायां दाएं नीले से जो रक्त है वो कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। अब फेफड़ों में क्या होगा? ऑक्सीजन
मिलेगी और किस में आएगा, बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद से जो रक्त है वो आएगा बाएं नीले में, और बाएं नीले से जो रक्त है वो शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, संपूर्ण शरीर में। कहाँ जाएगा, संपूर्ण शरीर में। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, ये तो हो गया। अब ऐसे याद कैसे करना है वो ध्यान रखना है। कौन से में शुद्ध रक्त बहता है, कौन से में अशुद्ध रक्त बहता है। बाएं आलिंद में बढ़िया रक्त, बढ़िया का मतलब शुद्ध रक्त बहता है, जबकि दायां आलिंद, दाएं में दूषित मतलब अशुद्ध रक्त बहता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली रहती है। ठीक है, तो बायां आलिंद बढ़िया रक्त, दायां आलिंद दूषित रक्त। दूषित रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना मिली हुई हो। ठीक है, शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई हो। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, मनुष्य का या मानव का हृदय कैसा कैसा होता है, बंद मुट्ठी के समान, त्रिभुजाकार या त्रिकोणाकार होता है। आगे यदि हम बात करें हृदय की, तो मानव का हृदय, मानव का हृदय वक्ष गुहा, वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों, दोनों फेफड़ों के मध्य बाईं ओर स्थित होता है, स्थित होता है। देखो, यदि हम बात करते हैं, अमूमन ऐसे कहते हैं कि हृदय बाईं ओर होता है। हृदय दाईं ओर भी होता है, लेकिन हृदय की जो ज़्यादा है वो, हृदय जो ज़्यादा है वो बाईं ओर ज़्यादा खिसका हुआ रहता है। हालांकि दाईं ओर भी होता है हृदय, लेकिन ज़्यादा है वो बाईं ओर खिसका हुआ रहता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं हृदय की, तो देखो हृदय जो है वो वक्ष गुहा, वक्ष गुहा किसे कहते हैं, मतलब छाती या जो सीने वाला पार्ट है उसे कहा जाता है वक्ष गुहा। जैसे अभी आपने कभी राजस्थानी में सुना होगा कि शीश जो कटा तो आँख वक्ष पे लगी रही, है ना। राजस्थानी की कुछ कविताएं हैं, जैसे तेजा जी ने कहा था, तेजा जी के बारे में कहा गया है कि तेजा जी है, उन्होंने तेजा जी के कि है जटे अनूठा छंद जंग में लड़े कफंद, है जटे अनूठा छंद जंग में लड़े कफंद, शीश जो कटा तो आंख वक्ष पे लगी रही, और राजस्थानी बानी का निशानी है जहाँ में कोई सांप के समक्ष जीव डंक झेलने गई। आपने कभी राजस्थानी में पढ़ा होगा वीर कल्ला जी राठौड़, जिनकी गर्दन कटने के बाद में भी वो लड़ते रहे, मतलब उनकी जो आंखें वो छाती पे लगी रही, है ना। तो छाती वाला जो पार्ट है उसे कहा जाता है वक्ष, वक्ष, है ना। शीश जो कटा तो आंख वक्ष पे लगी रही, और राजस्थानी बानी का निशानी है जहाँ में कोई सांप के समक्ष जीव डंक झेलने गई। वीर तेजा जी जो महाराज है अपने वचनों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने वचनों को ध्यान में रखते हुए अपने प्राण की जो आहुति वो दे दी। उन्होंने कहा कि मैंने वचन दिए है तो बासक राजा तुम मुझे ढकसो, है ना। तो शीश जो कटा तो आंख वक्ष पे लगी रही, और राजस्थानी बानी का निशानी है जहाँ में कोई सांप के समक्ष जीव डंक झेलने गई। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो मानव का जो हृदय है वो एक झिल्ली से ढका रहता है। झिल्ली का मतलब होता है थैली, एक थैली से ढका रहता है जिसे कहा जाता है पेरिकोर्डियम झिल्ली। इस पेरिकोर्डियम झिल्ली में एक द्रव्य भरा रहता है जिसे पेरिकोर्डियम द्रव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मनुष्य का हृदय, मानव का हृदय, हृदय पेरिकोर्डियम, पेरिकोर्डियम झिल्ली से ढका हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है।
देखो पेरिकोडियम झिल्ली, झिल्ली मतलब एक थैली होती है, मतलब बाहरी आवरण होता है जिसे पेरिकोडियम झिल्ली के नाम से जाना जाता है। इस झिल्ली में एक द्रव्य भरा रहता है जिसे पेरिकोडियम द्रव्य के नाम से जाना जाता है। पेरिकोडियम झिल्ली में पेरिकोडियम झिल्ली में झिल्ली में एक द्रव्य भरा रहता है, भरा रहता है जिसे पेरिकोडियम द्रव्य के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति अधिक मात्रा में वसा का सेवन करता है तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है जिससे धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जमा हो जाता है और धमनियों को धमनी को अवरुद्ध कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनी में जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो यह धमनी फट जाती है, जिसे हृदयघात, हार्ट अटैक या विज्ञान की भाषा में एंजाइमा कहा जाता है। ठीक है। हृदय को रक्त देने वाली जो धमनी होती है कोरोनरी धमनी, उसमें जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये नलिका अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध मतलब बंद हो जाती है, रुक जाती है और जब रुक जाती है तो ये नलिका अवरुद्ध हो जाती है तो ये नलिका फट जाती है और फटने के कारण जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं उसकी जो है प्रतिक्रिया होती है। ठीक है।
जब नलिका के फटने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं हृदयघात या हार्ट अटैक, और विज्ञान की टेक्निकल भाषा में इसे एंजाइमा के नाम से जाना जाता है। आज हमने जो बात की थी वो की थी मानव हृदय की। मानव हृदय की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमने कहा था कि मानव हृदय का जो अध्ययन है वो कहलाता है कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय जिस झिल्ली से ढका रहता है उसे कहा जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली, और उस झिल्ली में एक द्रव्य भरा रहता है जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियम द्रव्य। आकार की यदि हम बात करें तो मानव हृदय का आकार त्रिभुजाकार, त्रिकोणाकार या बंद मुट्ठी के समान होता है। मानव का हृदय मांसपेशियों से बना हुआ होता है। इसमें 4 चेंबर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीले शामिल है। आलिंद, बायां आलिंद जो होता है उसमें बढ़िया रक्त रहता है और बाएं नीले में बढ़िया रक्त रहता है, शुद्ध रक्त जिसे हम कहते हैं। दाएं आलिंद और दाएं नीले में अशुद्ध रक्त रहता है। ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी कि यदि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये धमनियों में जमा हो जाता है, और धमनियों में जब जमा हो जाता है तो ब्लड को आगे फ्लो करने में दिक्कत होती है और धमनियाँ फट जाती है। और जब हृदय को रक्त देने वाली कोरोनरी धमनी में रुकावट आती है और नलिका फट जाती है तो इसे विज्ञान की भाषा में एंजाइमा या अपनी साधारण भाषा में हार्ट अटैक, हृदयघात आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को स्नेह रखिए, और आप अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से व्यवस्थित करें ताकि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित, सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर सके। धन्यवाद।